बात होगी ईरान की। ईरान जहां पर इस वक्त जेनजी खामेनेई के खिलाफ खड़ा हो चुका है, सड़क पर आग भड़की हुई है और ये तेज होती चली जा रही है। ईरान सरकार के खिलाफ तेहरान में शुरू हुआ प्रदर्शन अब कई और शहरों में फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिमी ईरान के असादाबाद में पैरामिलिट्री के हेडक्वार्टर को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं तेहरान से करीब 750 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण ईरान के शहर फासा में सड़कों पर फायरिंग हुई। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने लोगों पर गोलियां दागी, इसमें एक शख्स के मारे जाने की खबर है। फासा में गुस्साई भीड़ ने गवर्नर के दफ्तर के गेट तक तोड़ डाले। इसी तरह हमेदान ने पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प हुई, उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। 6 तस्वीरों के जरिए फिलहाल मैं आपको ईरान के हालात दिखा रही हूं और इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में सवाल सबसे पहले यही आएगा, अवधेश जी, कि खामेनेई का क्या होगा? नहीं, इस समय जो संकट है वो बिल्कुल भयानक है, क्योंकि पहले व्यापारियों से शुरू हुआ, उसमें छात्र शामिल हो गए, फिर उसमें आम लोग शामिल हो गए, तो अब ये एक व्यापक स्तर पर हो चुका है। हालांकि जो राष्ट्रपति, अब उस दिन आप बता रहे थे 1 लाख नहीं 14,20,000 रियाल हो गया है $1 का, आज हमने पढ़ा। मिलियन 1.42 मिलियन हो गया है। तो ईरान की स्थिति बहुत खराब है। अब देखिए, पहले उनके लिए जो परिस्थिति थी कि असद थे सीरिया में, हिजबुल्लाह मजबूत था, थोड़ा हमस मजबूत था, हिजबुल्लाह हमस की पराजय हो चुकी है, सीरिया से असद जा चुके हैं। तो 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, हालांकि अभी तक वहां इस्लाम का विरोध नहीं हो रहा है, वहां इकोनॉमिक का विरोध हो रहा है। नहीं, लेकिन इकोनॉमी का, इस नीति का है कि आपने जो नीति चलाई है, जिसके कारण हमको अटैक झेलना पड़ा है, जिसके कारण हमको दुश्मनी हुई है और हम पर बैन लगे हैं, तो जब वो नारा लगा रहे हैं खामेनेई के विरुद्ध में, तो नाम हो नहीं हो, लेकिन राजा साहब पहलवी के पक्ष में आंदोलन, लॉन्ग लिव राजा पहलवी, लॉन्ग लिव राजा पहलवी, तो एक प्रकार से इस्लामिक क्रांति के विरुद्ध भी आंदोलन है। जब राजा साहब पहलवी को बुला रहे हैं, तो अभी ये कहां जाएगा, कहना कठिन है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे पेजेस्कियन साहब ने कहा है कि नहीं, इनकी मांगे कुछ जायज है और उसमें इकोनॉमिक कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो सरकार चलाना कठिन हो जाएगा। लेकिन उठाएंगे कैसे, सवाल तो यह है। जब खजाना खाली है तो क्या रूस और चीन इतना पैसा दे सकता है? क्या रूस तो तेल खरीदेगा नहीं, चीन खरीद सकता है? भारत के साथ वो स्थिति नहीं है। सर, ये होगी कि आपको अपना परमाणु कार्यक्रम जितने हैं उसको अभी आपको बंद करना होगा, तब कहीं जाकर कुछ रियायत मिल सकती है। लेकिन तब भी घर में जो जंग चल रही है वो रुक जाए, उसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीर और आपके सामने रख रही हूँ, ये ईरान के शहर फासा से आई है। सड़कों पर सरेआम फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में एक शख्स के मारे जाने की खबर है, लेकिन ईरान सरकार इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। फासा में गुस्साई भीड़ ने गवर्नर के दफ्तर को तोड़ डाला। इसके बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने लोगों पर फायरिंग की। करमनशाह शहर में पुलिस पब्लिक के बीच में झड़प हो गई, उसी की ये तस्वीरें हैं। विनोद जी, ये तस्वीरें बताती हैं कि ये भीड़ है, संगठित होते हुए भी कोई सॉल्यूशन के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। बस उसे ये लग रहा है कि खामेनेई को हटा दो। ये गुस्सा है लोगों का, जो कि आर्थिक हालत ईरान की बहुत ख़राब है और अलग थलग पड़ गया है दुनिया में ईरान, खास करके आर्थिक प्रतिबंधों के चलते। और एक समझौता ओबामा के टाइम जो हुआ था ईरान के साथ अमेरिका का, वो भी ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में अपने रद्द कर दिया था बिल्कुल। तो ईरान अलग थलग है। और अब एक सीमा होती है, आप धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर आप लोगों को कहाँ तक ले जाएंगे कि भाई राष्ट्र की रक्षा के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जरूरी है, धर्म के लिए हम पहला इस्लामिक कंट्री होगा जिसके पास वो पाकिस्तान अलग है। तो लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, आदमी को पेट तो भरना चाहिए ना। अगर वहाँ नौकरियाँ नहीं होंगी, वहाँ लोगों के पास खाना नहीं होगा, और जो डिवेल्यूएशन है करेंसी का कि 14 लाख से ज़्यादा का डॉलर हो गया, तो ऐसे में एक जब सीमा टूट जाती है, सब्र का बांध टूट जाता है। अब इसमें कोई लीडरशिप नहीं है, कोई, आप देखिए बिल्कुल भीड़ सड़क से निकल आई है सड़क पर, और लोग जो सरकारी प्रतिष्ठान मिल रहा है उस पर हमला कर रहे हैं। यानी सीधा गुस्सा मौजूदा निजाम के प्रति है, और ये सही है। और इतने लोगों को तो आप गोलियों से काबू भी नहीं कर सकते, भले आप पुष्टि ना करें एक व्यक्ति के मारे जाने की। डिक्टेटर भी हो रहा है। नहीं, आप कैसे करते हो? आप ये किसी भी शहर में अगर अचानक लोग सड़कों पर आ जाएं, 5 लाख लोग आ जाएं सड़क पर, किसी शहर में 1 लाख लोग आ जाएं, कितनों को आप गोली मारेंगे? तो गोली आप थोड़ी बहुत भीड़ को मार सकते हैं, डरा सकते हैं। और जब लोग मारने पर ही उतारू हुए हैं कि भाई ठीक है मर जाएंगे, आप चलाओ गोली, तो अब खामेनेई के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि अब दिक्कत क्या है, खामेनेई साहब छिपे रहते हैं, पब्लिक में तो आते नहीं है, हाँ, बहुत कम आते हैं। को कुछ पता नहीं। अब वो
आए, पब्लिक को एड्रेस करें, क्या उनका इतना आधार बचा है, कैसे एड्रेस कर लेंगे। जल रहा है ईरान सर, मतलब अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं और एक तस्वीर और दिखानी जरूरी है जहां सबसे पहले गुस्से की चिंगारी भड़की थी। वहां पिछले 3 दिन से युवा अभी भी डटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार भड़की और वहां से युवा चले गए। युवा सुरक्षा बलों पर पथराव भी कर रहे हैं। तेहरान की सड़कें किसी जंग के मैदान से कम नहीं दिखाई दे रही हैं। ईरान की सड़कों पर खामेनेई मुर्दाबाद के नारे हैं। रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है। रजा पहलवी जो शाह थे, उनके बेटे जो है वो इस वक्त शायद अमेरिका में ही है। और वो चूंकि रजा पहलवी जो थे वो बहुत मॉडर्न ख्यालात के थे। उस समय ईरान बहुत तरक्की पसंद देश था और इसीलिए अब लोगों को लगता है कि वही शासन ठीक था, वही निजाम ठीक था। कम से कम खाना पीना व्यवस्था तो सब ठीक। देश तो तभी इस्लामिक था, तब कौन सा वो क्रिश्चियन देश हो गया था, हिंदू देश हो गया था। खाली इस्लामिक क्रांति जो ये एक धार्मिक मजहबी क्रांति हुई, उसको नाम दिया गया। और खामनेई के जो पहले वाले थे, खुमैनी ने उसको लीड किया था, तो ज़्यादा कट्टर हो गया था। बाकी तो वो ज़्यादा लिबरल था भाई। नहीं तो ऐसा तो नहीं नमाज नहीं होती थी जो। दुनिया ये पूछती है कि फिर आपने इतनी धार्मिक कट्टरता से हासिल क्या किया। ये मीनाक्षी, धार्मिक कट्टरता का हश्र यही होता है। कोई भी धार्मिक कट्टरता हो, किसी की भी हो, अगर एक सीमा के बाद उसका हश्र यही होता है कि जब चाहे वो वैचारिक कट्टरता हो। सोवियत संघ क्या हुआ था, बहुत कट्टरता वैचारिक थी ना, धार्मिक नहीं थी। लेकिन क्या हाल हुआ। तो जब तक लोगों की आकांक्षाओं की आपूर्ति नहीं कर सकती कोई विचारधारा, और अगर खाली कट्टरता पे चलेगी तो उसका हश्र यही होता है। अच्छा, मैं अवधेश जी आ रही हूँ आपके पास, लेकिन ईरान की जनता सड़कों पर क्यों उतरी? अमेरिकी और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। ईरान में महंगाई दर 40% तक पहुंच चुकी है। 1 रियाल की कीमत 13.8 लाख अमेरिकी डॉलर तक आ गई है। हालांकि अभी इसे और अपडेट करके अवधेश जी ने बताया कि 14,20,000 तक आ गई है। हालात नहीं सुधरने के बाद ईरान की सेंट्रल बैंक के गवर्नर को इस्तीफा तक देने की नौबत आ गई। ईरान सरकार इस साल लोगों पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। टैक्स भरेंगे, खाना खाएंगे, नौकरी करेंगे, बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे ईरान के लोग? और लोगों का गुस्सा इसलिए ईरान सरकार के लिए भारी पड़ रहा है और सरकार लाचार है।